Hi friends, in this video we will discuss Stokes theorem. ठीक है. Now the question is कि हम Stokes theorem क्यों यूज करते हैं. So Stokes हमको line integral of any closed curve that is the value of f dot dr को easily solve करने में मदद करता है. Now the another question also arise कि लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने में तो ग्रीन्स भी हमारा मदद करता है. सो हम स्टोक्स को क्यों यूज करते हैं. सो द आंसर इज कि ग्रीन्स जो है वो सिर्फ 2D रीजन के लिए एप्लीकेबल है, वेयर एज स्टोक्स थ्योरम जो है हमारा वो 3D रीजन के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है. नाउ व्हाट इज स्टोक्स थ्योरम. सो स्टेट्स दैट कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज कर्व दैट इज द वैल्यू ऑफ f डॉट dr is equal to the integral of the curled vector field that is curl of f over this region that is over the surface S. ठीक है. That is the circulation of f around any closed curve C in the direction counterclockwise with respect to the surface unit normal n cap is equal to the integral of the curled vector field f curled f over S. ठीक है. दैट इज दिस इज इक्वल टू दिस हमको स्टोक्स बोलता है. नाउ जैसे कि दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग होते हैं, ये भी देखने में बहुत सुंदर लग रहा है पर इसमें भी बहुत कुछ है. दैट मीन्स क्या क्या है वो देखते हैं. तो कर्ल एफ कैसे निकालते हैं. हमारा अगर कोई फंक्शन f दिया हुआ रहता है दैट इज f इज इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k, तब हम कर्ल f कैसे निकालते हैं. आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड f1 f2 f3 उसका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हम कर्ल f निकालते हैं. नाउ यहाँ पे एन कैप दैट इज यूनिट नॉर्मल सरफेस का यूनिट नॉर्मल कैसे निकालते हैं. उस गिवन सरफेस का ग्रेड लेते हैं दैट इज ग्रेड एस बाय मॉड ऑफ ग्रेड एस करते हैं. ठीक है. दैट इज एन कैप का वैल्यू दैट इज सरफेस यूनिट नॉर्मल का वैल्यू हम लोग वो इक्वल टू होता है ग्रेड एस बाय मॉड ऑफ ग्रेड एस. ठीक है. नाउ डी सिग्मा का यहाँ पे जो डी सिग्मा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है. वो रिप्रेजेंट करता है मॉड ऑफ डेल एस दैट इज ग्रेड ऑफ एस. जो सरफेस है उसका ग्रेड का मॉड लेते हैं और जो सरफेस है उसको हम लोग दिस इज यूनिट कैप दैट मीन्स हमारा सरफेस किस तरह ओरिएंटेड है. दैट मीन्स आई के ओरिएंटेड है या फिर जे के अराउंड या फिर के अराउंड, तो वैसा उसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और इंटू डी ए. ठीक है. तो डी सिग्मा का मीन्स ये हो गया. कर्ल एफ ऐसे निकालते हैं और एन कैप का वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं. ठीक है. सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए. द क्वेश्चन इज इवैल्यूएट एफ डॉट डी आर दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस कर्व वेयर f is this I plus this j minus this k and where s is the upper half surface of the sphere x square plus y square plus z square is equal to x a square and c is its boundary. तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमको यहाँ पे स्टोक्स लगाना है. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट कि हमारा जो f दिख रहा है यहाँ पे वो एक 3D प्लेन में है वो दिख रहा है. ठीक है. एंड हमारा जब ऐसा क्वेश्चन आए कि लाइन इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करने दिया जाए और साथ में हमको एक सरफेस भी इंक्लूड कर दे. ठीक है. और C जो है उसका बाउंड्री निकालने बोल दे. ठीक है. दैट मीन्स जो कर्व C है उसका बाउंड्री निकालने बोल दे और वहाँ पे एक सरफेस का भी इंक्लूजन हो, तो हमारा दिमाग चलना चाहिए स्टोक्स थ्योरम पे. ठीक है. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ सबसे पहले हम ग्राफ एक थोड़ा सा ले लेते हैं रफ स्केच. हमारा यहाँ पे हाफ सरफेस ऑफ द स्पेयर बोला है, तो हाफ सरफेस ऑफ द स्पेयर क्या होगा. हेमिस्फेयर जैसा कुछ लगेगा इस टाइप में जिसका रेडियस है ए स्क्वायर गिवन है. ठीक है. नाउ ये हो गया हमारा सरफेस का रफ स्केच. नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. नाउ वी नो दैट f dot dr that is line integral of any closed curve is equal to the integral of the curled vector along n cap d sigma. ठीक है. ओवर s में हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं. नाउ उसके बाद सबसे पहले हमारा क्या क्या काम है. इस सारे टर्म्स का वैल्यूज़ को फाइंड करना दैट इज कर्ल एफ निकालना, एन कैप निकालना, डी सिग्मा का वैल्यू निकालना.
सो सबसे पहले एन कैप देखते हैं। यहाँ पे एन कैप इज इक्वल टू हम क्या बताए थे, दैट इज सरफेस यूनिट नॉर्मल हम लोग कैसे निकालते हैं, ग्रैड एस बाय मॉड ऑफ ग्रैड एस, वेयर एस क्या है हमारा सरफेस का इक्वेशन होना चाहिए। सो हमारा यहाँ पे सरफेस दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ना इसका ग्रैड निकालेंगे तो क्या होगा, टू। ग्रैड कैसे निकालते हैं, इस इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार, फिर आई लगाते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, जे लगाते हैं, एंड के जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसमें हम लोग के कॉम्पोनेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसका हम लोग ग्रैड निकालेंगे तो क्या होगा, 2xi ये सब जीरो हो जाएगा, प्लस 2yj प्लस 2zk। ठीक है, एंड हम उसके बाद क्या बोले थे, ग्रैड एस बाय मॉड ऑफ ग्रैड एस। तो मॉड ऑफ ग्रैड एस कैसे निकालेंगे, इस आई जे और के का कॉफिशिएंट का ही स्क्वायर को सम करके उसका रूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर रूट ओवर में आ गया। ठीक है, ना 2 यहाँ से कॉमन निकल रहा था तो कॉमन निकाल दे, दैट इज 2xi प्लस yj प्लस zk, एंड यहाँ से 4 कॉमन निकल रहा था तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का हमारा वैल्यू क्या गिवन था, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो हम यहाँ पे ए स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। सो हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2a। नाउ 2 कैंसिल हो गया, सो ये इक्वल टू आ गया xi प्लस yj प्लस zk बाई a। ठीक है, सो हम n कैप दैट इज सरफेस यूनिट नॉर्मल का वैल्यू निकाल चुके हैं। ना उसके बाद हम कर्ल एफ निकालेंगे। सो कर्ल एफ निकालने के लिए हम क्या बोले थे, ijk। ठीक है, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, और हमारा जो आई जे के का कॉफिशिएंट है उसको लिखेंगे, दैट इज आई का कॉफिशिएंट है 2x माइनस वाई, सो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस वाई। जे का कॉफिशिएंट है वाई जेड स्क्वायर, सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई जेड स्क्वायर, सो यहाँ पे माइनस वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमारा के में है माइनस वाई स्क्वायर जेड, सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। नाउ आई के लिए हम क्या करते हैं, इसको और इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज दिस माइनस दिस करते हैं। नाउ इसको जब सॉल्व करेंगे दैट मीन्स हमको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, सो ये हो जाएगा 2yz। ठीक है, दैट मीन्स माइनस 2yz होगा। ना उसके बाद माइनस करते हैं, सो माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हुआ, और इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, सो ये हो जाएगा 2yz। ठीक है, सो ये हो गया 2yzi। नाउ j के लिए हम पहले ही बाहर में माइनस कर देते हैं। नाउ और j का क्या चलता है हमारा, इसको सॉल्व करना है माइनस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे जब विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 0। इसको और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी डिफ्रेंशिएट करना होगा हमको विथ रेस्पेक्ट टू z, तो ये भी हो गया 0। तो हमारा j में आया 0 माइनस 0। नाउ k के लिए हमको इसको और इसको सॉल्व करना होगा, दैट मीन्स इसको सॉल्व करके माइनस इसको सॉल्व करना होगा, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे हमको विद रेस्पेक्ट टू जेड डिफ्रेंशिएट करना था, x को डिफ्रेंशिएट करना था, तो यहाँ पे x वाला टर्म एब्सेंट है, सो 0 हो गया। एंड यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, सो माइनस एंड ये वाला जो टर्म हो गया दैट मीन्स ये डेल बाय डेल वाई, तो यहाँ पे हमको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, सो ये वाला टर्म हो गया 0 एंड ये वाला हो गया -1, सो माइनस माइनस मिलके यहाँ पे हो जाएगा प्लस। दैट मीन्स हमारा ये कटा, i 0 आया, j भी 0 आया और k हमारा आया 1। दैट मीन्स कर्ल f का जो वैल्यू है वो हमारा आया इज इक्वल टू k। ठीक है, सो हम ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे अब पुट कर देंगे, दैट मीन्स कि हमारा कर्ल f का वैल्यू आया था k और n कैप का वैल्यू हमारा आया है xi प्लस yj प्लस zk बाई a। सो इस दोनों वैल्यूज़ को पहले पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो इस दोनों को वैल्यू को पुट कर दिए, जो बाहर में a था उसको बाहर कर दिए, दैट इज़ जो नीचे में था, और इस दोनों को लिख दिए। नाउ इस दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये 0 ये भी 0, बस ये k इंटू के, जब k डॉट k जब करेंगे तो हमारा z बच जाएगा। ठीक है, सो 1/a z और d सिग्मा बचा। ठीक है, नाउ डी सिग्मा का भी हम फॉर्मूला बताए थे कि
वो इज इक्वल टू होता है हमारा जो सरफेस है उसका ग्रेड का मॉड, दैट इज मॉड ग्रेड एस बाय मॉड ग्रेड एस इंटू पी मीन्स हमारा यहाँ पे हमारा नॉर्मल रहेगा, दैट इज यूनिट। नाउ इस सरफेस पे हम अगर ध्यान दें तो इस सरफेस का जो ओरिएंटेशन है, दैट मीन्स ये जो है हमारा ये वाला सरफेस का जो हमारा शैडो रीजन होगा उसके हिसाब से हम पी को फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं, एक हम अगर कटोरी लेके ऐसे प्लेस कर दे तो उसका जो शैडो रीजन, फॉर एग्जाम्पल ये एक कटोरी है तो इसका जो शैडो रीजन होगा वो ये वाला चीज़ देने वाला, नीचे वाला। अगर कोई भी घर में कटोरी है तो ये देखिएगा जो शैडो रीजन है वो नीचे वाला प्लेन दे रहा है, ठीक है। सो हमारा यूनिट नॉर्मल जो होगा वो ऐसे जाएगा इस तरफ, और इस तरफ क्या रहता है हमारा जे रहता है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे यूनिट नॉर्मल हो जाएगा के कैप, ठीक है। नाउ सो हमारा ग्रेड ऑफ एस, मॉड ऑफ ग्रेड एस क्या था, 2a बराबर 2a आया था, दैट इज मॉड ऑफ ग्रेड एस हमारा यहाँ पे क्या आया था 2a आया था। और मॉड ऑफ एस डॉट पी करेंगे तो ये भी 2z आएगा, दैट इज कि हम विद रिस्पेक्ट टू के जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दैट मीन्स इसका जब डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू के लेंगे सो ये हो जाएगा हमारा 2z, ठीक है। सो ये 2 कैंसिल, तो हमारा यहाँ पे डी सिग्मा का जो वैल्यू आया वो आया a बाई जेड डी ए, ठीक है। सो इसको भी हम इसमें पुट कर देंगे और हमारा z पहले से ऑलरेडी यहाँ पे एक था। सो देख सकते हैं a कैंसिल हो जाएगा, z कैंसिल हो जाएगा, हमारा सिर्फ da बचेगा, ठीक है। और जब da सिर्फ बचता है तो हम डायरेक्टली हमारा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शेडो रीजन है वो भी सर्कल था तो हम डायरेक्टली यहाँ पे सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज पाई। और हमारा जो रेडियस था दैट इज आर स्क्वायर जो होता है, यहाँ पे रेडियस था a, सो ये हो गया पाई a स्क्वायर, दैट इज हमारा f डॉट डी आर का वैल्यू आया पाई a स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स को देखेंगे, ठीक है।